हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, सवेरे उठी, पहले नहा ली और फिर उसके बाद का मेरा काम है पहले भगवान जी की पूजा करना, माधव को नहलाना, पूजा करना। यही मेरा सबसे पहला दिन की दिनचर्या यहीं से शुरू होती है। तो आज मैं आपके साथ अपना ये डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। पूजा करूँगी, फिर आरती करके फिर बाकी का काम मैं अपना शुरू करूँगी। तो ऐसे ही मेरी ये दिनचर्या शुरू होती है। संडे का दिन है आज, तो आज कुछ ज़रा आराम आराम से काम हो रहा है क्योंकि बच्चे भी देर से उठेंगे। तो मैंने सोचा मैं भी आराम से ही उठ जाऊं। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी, पूजा हो गई। अब से हेड वॉश वगैरह किया था, तो बाल सूखने जब तक सूखते हैं तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर जो काम शुरू हो जाएंगे तो फिर काम ख़त्म होने पे ही नहीं आते हैं। सारी डस्टिंग है, सारा घर का काम है, तो वो सब मैं आपके साथ आज मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। देखिए, बालों को मैंने सीरम लगा लिया है। बाल मेरे बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो बगैर सीरम के तो ये मेरे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो इसमें कोम भी नहीं चलती है। तो बालों में अच्छे से सीरम लग गया है। तो अब मैं इसे, जब तक ये सूखते हैं, ये दूध आ गया था, दूध वाला दूध दे गया था, तो दूध, एक तरफ दूध उबाल रही हूँ और एक तरफ मैं कान्हा के लिए भोग का दूध उबाल रही हूँ। बस पहले उन्हें भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं खुद चाय पीऊँगी। उनका दूध उबलने रख दिया है। दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाई है मैंने। जैसे मैं खुद हल्की चीनी पीती हूँ, वैसे ही मैं माधव को भी अपने हल्की चीनी ही पिलाती हूँ। देखिए, ये दूध मेरा भोग का तैयार हो गया है। सवेरे सवेरे माधव मेरे दूध ही पीते हैं सवेरे सवेरे, तो उन्हें मैं केवल दूध का ही भोग लगाती हूँ। जब तक ये भोग लगता है, भोग लगा के आऊँगी, तब तक मैं अपनी चाय बनने के लिए भी रख जाऊँगी। जब तक चाय बनेगी तब तक मेरा भोग लग जाएगा। बगैर माधव के मेरा दिनचर्या शुरू नहीं होती है। सबसे पहले माधव को उठाओ, फिर नहलाओ, फिर सारा पूजा पाठ करके उसके बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती है। ये देखिए, मैंने, जब तक चाय उबलेगी मेरी तब तक मैं भोग लगा के आ जाऊंगी। ये देखो, भोग लगाने जा रही हूँ मैं। भगवान को भोग लगाया ही हूँ। अब इधर मेरी चाय भी बन गई है। इसमें मैं अदरक, सर्दियों का दिन है तो चाय में अदरक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि चाय में अगर अदरक ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो चाय में मैंने अदरक अच्छी खासी कद्दूकस करके डाल दिया है। और अब मेरी चाय, जब तक मैं चाय पीऊँगी और आपके साथ बात करूँगी। देखिए, दूध भी एक तरफ उबल गया मेरा। ऐसे ही साथ साथ मैं सारे काम करती रहती हूँ, एक साथ दो दो तीन तीन, ताकि सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाएं। शुगर है मुझे, बट फिर भी मैं फीकी चाय बिल्कुल नहीं पीती। बट हाँ, चीनी बहुत नामामूली से डालती हूँ, बट डालती ज़रूर हूँ। बच्चे वगैरह सब मुझे मना करते हैं कि आपको शुगर है तो आप चीनी और मीठा मत खाओ, बट मैं खाए बगैर मानती ही नहीं हूँ। इससे सब मेरे से परेशान हैं। मेरा कुकिंग चैनल है इजी कुकिंग विद बबीता। कल मैंने उसमें रस बनाए थे, तो रस की रेसिपी शेयर की थी, बट मैंने खाई नहीं थी क्योंकि कल एकादशी का व्रत था। तो आज सबसे पहले चाय के साथ मैं वही रस खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि रस मेरे कैसे बने। बट रस मेरे बहुत ही बढ़िया बने हैं, और अभी मैं उसका टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ। चाय बन गई है। अब चाय और रस मैं दोनों लूँगी। वैसे ज़्यादातर मोस्टली मैं सवेरे सवेरे पराठा ले लेती हूँ, ताकि 2-2:30 बजे तक मुझे नाश्ते की फिर ज़रूरत नहीं होती है। देखो, रस बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही क्रिस्पी है। अब मैं सोफ़े पे बैठ के पहले थोड़ी देर चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद प्राप्ति से बात करूँगी, उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन शुरू करूँगी। चाय पी ली मैंने, अब मशीन लगा दी है। संडे का दिन है तो सबसे पहले मशीन लगा दी। जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अपना बाकी का काम, डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरा बेडरूम भी फैला हुआ है, ड्राइंग रूम भी सारा फैला हुआ है। और आज मेड ने भी नहीं आना है, क्योंकि वो भी आज संडे की छुट्टी करती है। तो आज काम बहुत है, तो एक तरफ मैंने मशीन लगा दी। देखो, बिस्तर भी मेरा पूरा फैला हुआ है, क्योंकि मेरा सवेरे काम है उठते ही सबसे पहले नहाना, पूजा पाठ करना, उसके बाद फिर वापस बेडरूम में आके बेडरूम को संभालना। देखिए, सारी सारी चीज़ें ऐसे ही फैली हुई है।
बस यही मेरी दिनचर्या है। देखिए कमरा मैंने साफ़ कर लिया है। चेस्टर पे भी काफ़ी सारा सामान फैला हुआ था, जो हमारा टीवी पैनल है। तो आज संडे का दिन है तो मैंने वो भी सारा सोचा आज संभाल लूँ, क्योंकि पूरे वीक तो टाइम नहीं मिलता है, सब चीज़ें ऐसे ही रखते रहते हैं। उसे भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो संडे का एक दिन होता है जिस दिन मैं सारा काम अच्छे से निपट जाता है। तो देखिए रूम मेरा बिल्कुल सेट हो गया है, सारी डस्टिंग हो गई है। बस अब झाड़ू और पोछा लगाना है। वो मैंने एक मेड को बुला लिया है, वो आके झाड़ू पोछा कर जाएगी, क्योंकि मेरी अपनी मेड तो आज छुट्टी पे है। बस अब पेड़ों को पानी दे दिया है, तो अब इसके बाद मैं अपने ड्राइंग रूम में जाऊंगी। वहाँ भी डस्टिंग वगैरह अभी सारी पड़ी है। और मेरा ये काम है कि मैं डेली ही डस्टिंग थोड़ी बहुत ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर डेली डस्टिंग ना करो तो घर बहुत गंदा सा दिखने लगता है और फिर वो काम बढ़ जाता है। और अगर आप डेली रूटीन में ही आप थोड़ी बहुत डस्टिंग रोज़ करते रहो तो आपका जो काम है वो फिर बढ़ता नहीं है। और अगर आप डेली सफाई नहीं डस्टिंग करोगे तो आपका जो काम है वो बढ़ जाता है। तो ये मेरी आदत में है कि पहले चाय पानी पीने के बाद मैं डस्टिंग वगैरह ज़रूर करती हूँ, जिससे जो है मेरा काम बढ़ता नहीं है। कभी कोई गेस्ट आ जाए या कुछ कोई आता है तो फिर मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी घर जो है डस्टिंग वगैरह डेली रूटीन में होती रहती है। ये मैंने अपनी आदत बना ली है। चंदन, ओ चांदनी, बेटा टाइम हो गया, कितनी देर होगी, बाबू उठ जाओ। हाँ तो उठे का मतलब होता है बिस्तर छोड़ देना। उठ जा मेरा बच्चा, गुड बॉय। यश का भी रात, चंदन और यश का अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे गए थे, तो उसके पर्स और बैग, ऑफिस का बैग और पर्स दोनों ही बाहर रखे हुए हैं। तो उसका पर्स भी मैं उसके कमरे में रख के आ रही हूँ। सफ़ेद कलर का बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ये सारी सफाई होने के बाद मेरा काम लगभग ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जब तक बच्चे उठ भी जाएंगे, ये इसी तरीके से सारा दिन मेरा निकल जाता है। घर के काम में ही बिज़ी रहती हूँ और मन भी लगा रहता है। कभी मार्केट वगैरह जाना हो तो दिन में निकल जाती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मैं उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो मैं करूँगी। चंदन की आदत है सुबह को उठ के गर्म पानी पीता है, तो उसने आवाज़ दी कि मम्मी मेरे को गर्म पानी बना दो। तो ये अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी मैं बना रही हूँ। कभी कभी मैं अदरक और हल्दी भी डाल देती हूँ। कच्ची हल्दी जो है वो सर्दियों में बहुत फ़ायदा करती है, तो इसलिए वो मैं हल्दी भी अक्सर मैं डाल देती हूँ। और गर्म पानी वैसे भी अच्छा होता है सवेरे उठ के पीने में। तो ये चंदन का एक डेली रूटीन है जो वो फॉलो करता है। बस वो उठ गया है, और ये मेरी आदत में है। देखिए मैं सारा जो भी काम करती हूँ, जो भी डब्बे वगैरह यूज़ करती हूँ, वो हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, जिससे उसका काम जो है फिर सारा एक ही बार में डब्बे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी चीज़ है मैं हाथ के हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो ये एक आदत है। पानी उबल गया है, और ये देखिए इसमें केवल सौंफ, जीरा और अजवाइन ही डाली है। अब ये पानी मैं चंदन को दे दूँगी। जब तक चंदन पानी पी के उठेंगे तब तक मैं अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ। सारा दिन मेरा किचन में ही निकलता है। किचन में बार बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि चंदन ने काले रंग की सिंक स्लैब डलवा दी है, और काले रंग पे ज़रा सी भी डस्ट दिखती है तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। बस सारा काम मेरा निपट गया है, और मैं अब ने सोचा कि अब मेरे बाल भी सूख गया, तो अब मैं बाल अपने कंघी कर लूँ, और फिर उसके बाद आपके साथ कल दोबारा मिलती हूँ। मेरे ब्लॉग के बारे में जो भी आपकी राय हो आप मुझे ज़रूर बताएं। कंघी मैंने कर ली है, और अब मैं सारा काम निपटा के फ्री हो गई हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मेरे बाल झड़ते हैं, जैसे ही मैं कंघी करूँ पूरे घर में बाल ही बाल दिखते हैं। याशिका भी उठ गई है, तो अब हम मिलते हैं कल
नए ब्लॉग के साथ राधे राधे। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।